भागवत जी की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। कल कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी परीक्षित जी? कल कथा ने कहाँ पर विश्राम ली थी? कल कथा जब विश्राम हुई थी तो कौन से स्टेशन पर कथा विश्राम ली? कल कथा विश्राम हुई थी कि सुखदेव जी राजन परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बालू के आसन पर बैठे। राजन परीक्षित जिनको श्राप लग चुका है कि तुम्हारी 7 दिनों में मृत्यु होनी है, और देखिए मृत्यु तो सबकी एक ना एक दिन होनी है, लेकिन मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक अटल सत्य है कि यदि तुम इस संसार में आए हो तो तुम्हें एक ना एक दिन जाना निश्चित है, और कभी मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। राजन परीक्षित को श्राप लगा कि तुम्हारी 7 दिनों बाद मृत्यु हो जाएगी, लेकिन राजन परीक्षित एक भी मिनट के लिए घबराए नहीं। राजन परीक्षित सोचते हैं कि चलो हमें महात्मा ने श्राप दिया कि 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाए। अरे महात्मा ने हमें श्राप नहीं दिया, महात्मा ने हम पर कृपा कर दी। कैसी कृपा? कृपा ये कि महात्मा चाहता तो तुरंत तुम्हें कह सकता था कि तुरंत तक्षक जाए और जाकर के काट ले, डस ले, मृत्यु हो जाए, लेकिन महात्मा ने कैसा श्राप दिया कि अभी भी तुम्हारे पास 7 दिन है, तुम अपने बचने का कोई उपाय कर लो। और हमारे आपके पास तो एक भी पल का समय का ठिकाना नहीं है कब ये श्वास बंद हो जाए, क्योंकि हम आप किसके खिलौने हैं? भगवान ने हमें आपको खिलौना बना करके भेजा है। भगवान हमें आपको खिलौना बना करके भेजा है। जिस प्रकार से खिलौना होता है उसमें जितनी चाबी भरोगे उतना वो खिलौना चलता है, ऐसे ही परमात्मा ने जितनी चाबी हमारे आप में भरी है, सांस रूपी चाबी जितनी भरी है, ये खिलौना उतने दिनों तक ही चलता है। तो आज जब राजन परीक्षित को श्राप लगा कि 7वें दिन तुम्हारी तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी, आज राजन परीक्षित सुखदेव जी महाराज के सामने बैठे हैं।
आज सुखदेव जी महाराज से राजन परीक्षित ने आज पहला प्रश्न किया। पहला प्रश्न आज परीक्षित जी ने क्या किया? आज परीक्षित जी गुरुदेव भगवान से सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र। आज परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव मरने वाले को करना क्या चाहिए? देखिए, आज का कोई संसार होता, आज का कोई व्यक्ति होता, यदि उसे कोई श्राप लगे या उसे बीमारी हो तो वो अपने लिए ही केवल दवा लेगा। लेकिन राजन परीक्षित को श्राप लगा कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। लेकिन राजन परीक्षित अपने लिए नहीं कि हम कैसे बचें, ये नहीं पूछा कि हमारी बचें कैसे, ये पूछ रहे हैं कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्योंकि 7 दिन में हम आप सबको मरना है। तो भागवत जी की कथा ही हमें सिखाती है कि हमें आपको क्या करना चाहिए। आज जब प्रश्न किया परीक्षित जी ने कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, सुखदेव जी महाराज कहते, राजन मरने वाले को बस 2-3 काम करने चाहिए। कौन से 2-3 काम? श्रोतव्यादीनि राजेंद्र। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नाम संदेश सहस्त्रशः। 2 काम करने चाहिए। कौन से? श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य। भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। ये हमने ये भागवत में लिखा है, श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य। भगवान की कथाओं को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितना अवसर मिले, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, श्रोतव्य। और दूसरा कीर्तितव्यस्य, यानी भगवान की कीर्ति का गान करना चाहिए, भगवान के गुणों का गान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और एक विशेष बात यहाँ कि कीर्तन करना चाहिए। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं, हम कैसे कीर्तन करें, हम इतना बिजी रहते हैं कि हम भगवान का पूजा नहीं कर पाते, भजन नहीं कर पाते। तो उनके लिए भी एक उपाय तुलसीदास जी ने निकाला है। तुलसीदास जी ने उपाय निकाला कि जो व्यक्ति 24 घंटे पूजा नहीं कर पाता भगवान, वो कितनी देर कर ले? सुनिए, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी होती है 24 मिनट की, एक घड़ी 24 मिनट की होती है। और यदि तुम 24 घंटे में भगवान का भजन 24 मिनट नहीं कर पाते हो तो फिर एक घड़ी आधी घड़ी, फिर आधे 12 मिनट। यदि 24 मिनट नहीं कर पाते तो 12 मिनट कर लो। भक्तों ने कहा सरकार हमारे पास 12 मिनट का टाइम नहीं, हम 12 मिनट बैठ करके आपकी पूजा नहीं कर सकते। तो भगवान ने कहा यदि 12 मिनट नहीं कर सकते हो तो फिर आधों में पुनियाद। आज भगवान ने आधे का भी आधा कर दिया, 12 के आधे 6। भगवान कहते हैं 6 मिनट ही तुम हमारे लिए समय निकाल लो। और वास्तव में यदि मानव का तन पा करके तुम 24 घंटे में भगवान के लिए 6 मिनट ना निकाल पाए तो फिर ये भैया मानव जीवन लेना बेकार है। क्यों? क्योंकि जो हम आप इस योनि में आकर के करते हैं, मानव योनि में आकर के जो करते हैं वो तो पशु भी किया करते हैं। तो फिर हम में और पशुओं में क्या अंतर रह जाएगा? इसलिए तुम 24 घंटे भगवान का भजन नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन 24 घंटे में कम से कम 6 मिनट तो उन परमात्मा के लिए निकालो जिन्होंने हमें इतना सुंदर बनाया है, जिन्होंने इतना सुंदर बनाया, उन परमात्मा के लिए 6 मिनट अवश्य निकालने चाहिए। भगवान ने हमें क्या नहीं दिया? भगवान ने हमें आपको सब कुछ दिया है। भगवान ने हमें आपको इतना सुंदर बना दिया, या क्या कोई कम किया भगवान ने हमारे लिए?
यदि भगवान एक हाथ ना देते तो हम आप भगवान का क्या बिगाड़ सकते थे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सदैव भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सरकार तुमने हमको जो दिया बहुत दिया। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान मरने वाले को बस यही 2-3 काम करने चाहिए। श्रोतव्या, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, भगवान के गुणों को गाना चाहिए और स्मर्तव्य, भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान है कैसे, भगवान का स्मरण करना चाहिए। आज राजन परीक्षित का एक संदेह दूर हो गया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। आज राजन परीक्षित ने दूसरा प्रश्न किया, गुरुदेव ये जो संसार है, ये सृष्टि, ये कैसे होती, हम कैसे उत्पन्न हुए, हमारी ये सृष्टि कैसे हुई, संसार की सृष्टि करता कौन है, ये भी बहुत जानना आवश्यक है कि हम आप इस धरती पे आए तो हैं, लेकिन हमारी आपकी सृष्टि कैसे हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान विष्णु ही सृष्टि करते हैं, क्योंकि वही केवल सत्य है। सत्य तो केवल परमात्मा ही है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत्य केवल ब्रह्म है। ब्रह्म कौन? साक्षात परमात्मा। जब सृष्टि पे कुछ नहीं होता तब वो होता है कौन? भगवान। भगवान विष्णु जब एक से अनेक होना चाहते हैं, जब एक से बहुत होना चाहते हैं, तब भगवान विष्णु सृष्टि करते हैं। एक को हम बहुत श्यामा, जब भगवान श्याम सुंदर एक से अनेक होना चाहते हैं तब सृष्टि करते हैं। राजन परीक्षित, भगवान सदैव क्षीर सागर में शयन करते हैं। भगवान विष्णु और उनकी नाभि से कमल का जन्म हुआ और कमल से चतुरानन ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा का जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से पूछा, क्या किया, हमें क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा सृष्टि करो, क्योंकि अकेले रहने से अब अच्छा नहीं लग रहा है, सृष्टि करो। तो ब्रह्मा अकेले अब सृष्टि कैसे करें? तो ब्रह्मा ने आज सृष्टि करना प्रारंभ किया। देखिए, ब्रह्मा ने जब सृष्टि की, ब्रह्मा जी ने तो सर्वप्रथम 4 पुत्रों को अपने मस्तिष्क से जन्म दिया। मस्तिष्क से आज 4 पुत्रों को जन्म दिया। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार 4 पुत्र जैसे ही आज उत्पन्न हुए। ये कोई साधारण नहीं, ये वही महात्मा है, ये वही ऋषि हैं जिन्होंने मैया भक्ति और ज्ञान वैराग्य का दुख दूर किया। और जब ये चारों भाई जब उत्पन्न हुए, जब इन्होंने जन्म लिया और जन्म लेकर के कहते हैं, पिताजी ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम किया, हे पितामह ब्रह्मा, हमें क्या किया, हमें क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ पुत्रों और तुम जाकर के सृष्टि करो, सृष्टि की रचना करो। अब ये पुत्र बोले, पिताजी हम सृष्टि करने के लिए थोड़ी ना उत्पन्न हुए, हमसे सृष्टि नहीं होगी, हम तो भगवान का भजन करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। हम तो सदैव भगवान का भजन करेंगे, हम सृष्टि नहीं कर पाएंगे। और आज जब इन पुत्रों ने मना कर दिया पिता ब्रह्मा को, तो ब्रह्मा को क्रोध आ गया। ब्रह्मा को क्रोध आया, ब्रह्मा ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम हमारी बात का उल्लंघन कर रहे हो, तुम हमारी आज्ञा को नहीं मान रहे हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम सदैव 5 वर्ष के बने रहो। और देखो, ब्रह्मा ने तो यहाँ श्राप दिया कि तुम 5 वर्ष के बने रहो। और ये चारों भाई बहुत प्रसन्न हुए। ये प्रसन्न इसलिए हुए, ये कहते हैं, पिताजी आपने हमें श्राप नहीं, आपने हमें वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी चकित हो गए कि ये वरदान कैसे, हमने तो श्राप दिया कि जाओ तुम 5 वर्ष के बने रहो, और ये कह रहे हैं तुमने हमें श्राप दे दिया। श्राप कैसा? तो पुत्र कहते हैं, पिताजी श्राप ऐसा कि आपने श्राप दिया 5 वर्ष के बने रहो, और जब हम 5 वर्ष के बने रहेंगे तो फिर हमें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, और जब बुढ़ापा नहीं आएगा तो भगवान का भजन सदैव करते रहेंगे। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए,
पुत्र कहे तो सही रहे, हमने इनको श्राप दे दिया, लेकिन इनके लिए वरदान हो गया। अब ब्रह्मा जी को और क्रोध आया, और जिस समय क्रोध आया तो ब्रह्मा जी के भुवों के मध्य से भगवान रुद्र का जन्म हुआ। भगवान रुद्र कोई और नहीं, साक्षात भगवान शंकर। बोलिए रुद्र भगवान की। आज भगवान रुद्र का जन्म हुआ। अब भगवान जब रुद्र का जन्म हुआ, भगवान शंकर कहते हैं पिताजी हमें क्या किया? ब्रह्मा जी कहते हैं पुत्र जाओ और सृष्टि की रचना करो। देखो यहाँ पर शंकर जी का मन नहीं था सृष्टि करने का, क्योंकि ये तो भगवान का ही भजन करते हैं, सदैव समाधि में लीन रहने वाले। अब शंकर जी मना कैसे करें सृष्टि के लिए? मना इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि अभी अभी हमारे 4 बड़े भाइयों ने पिता की बात का उल्लंघन कर दिया है, और यदि हम भी अपने पिता की बात नहीं मानेंगे तो आज हमारे पिता का मन खिन्न हो जाएगा। जो इन्होंने संकल्प लिया है सृष्टि की रचना करने का, ये संकल्प भी इनका अधूरा रह जाएगा। पिता की बात को मानने आज भगवान रुद्र ने पिता के वचन को रखने के लिए सृष्टि करना चल दिया। और ऐसे होता है जब घर में किसी का काम करने का मन ना हो, और यदि तुम उससे कह दो कि काम करो, मना कैसे करे? यदि मना कर देगा तो आप बार बार कहोगे काम करो, काम नहीं करते हो, खाते रहते हो, पीते रहते हो, और कुछ काम नहीं करना। तो जब घर में काम बताया जाए, घर में कह दिया तुमको आज ये काम करना है, तो करने का मन नहीं होता जब, तो फिर काम को बिगाड़ देते हैं लोग। कि जब काम को बिगाड़ देंगे तो जब खुद करना पड़ेगा तो फिर कल से हमसे काम को नहीं कहेंगे। अब भगवान शंकर का मन नहीं सृष्टि करने का, लेकिन पिता की बात को मान करके सृष्टि करना प्रारंभ किया। आज भगवान शंकर सृष्टि कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कैसी सृष्टि की, यहाँ में थोड़ा ध्यान देने वाली बात। भगवान शंकर ने ऐसी सृष्टि की कि किसी के मुख लगाए तो किसी के नहीं लगाया, किसी का धड़ तो है सर नहीं है, और किसी के सर हैं तो फिर धड़ का पता नहीं, और किसी के एक भी हाथ नहीं तो किसी के बहुत सारे हाथ। भगवान ने ऐसी अद्भुत भूतों प्रेतों वाली सृष्टि की। रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई आई, भगवान शंकर ने कैसी सृष्टि की। को वो मुखहीन विपुल मुख का हो, वो मुखहीन विपुल मुख का हो, को 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 मुखहीन विपुल मुख का हो, बिन पद कर को बहु पद पाहो, बिन पद कर को बहु पद पाहो। भगवान शंकर अद्भुत सृष्टि कर रहे हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू। भगवान शंकर ने किसी के मुख लगाया तो किसी के मुख नहीं लगाया, और विपुल नयन को नयन विहीना। भगवान शंकर ने किसी के नेत्र लगाए तो किसी के नेत्र नहीं लगाए। किसी तो कोई तगड़ा शरीर वाला है तो कोई बिल्कुल। भगवान शंकर ने अद्भुत सृष्टि की। आज ब्रह्मा जी ने विचार किया कि पुत्र सृष्टि कर रहा है तो हमें चल करके देखना चाहिए। और एक बात बता दें, यहाँ पे शिक्षा भी लेनी चाहिए। पुत्र कितना भी योग्य हो, पुत्र कितना भी योग्य हो, कितना भी कार्य करने वाला हो, लेकिन यदि आप उसको कोई विशेष जिम्मेदारी सौंपते हैं तो फिर तुम्हारा परम कर्तव्य है कि पीछे से निरीक्षण करते रहना चाहिए।
नहीं तो काम बिगड़ जाएगा तो फिर करोड़ों का नुकसान होना निश्चित है। इसलिए कितना भी होशियार पुत्र हो, लेकिन कभी तुमको भी जाकर के निरीक्षण करना चाहिए। आज ब्रह्मा जी देखने के लिए चले, देखो ब्रह्मा जी देखने चले कि देखें कार्य हो कैसा रहा। और ब्रह्मा जी ने जैसे उस सभा में प्रवेश किया, ब्रह्मा जी ने जैसे उस सभा में प्रवेश किया तो भगवान शंकर की जो सृष्टि थी ये सब ब्रह्मा जी की ओर दौड़ पड़ी। खाने के लिए जब ब्रह्मा जी को दौड़ी तो ब्रह्मा जी आवाज लगाते हैं, रुद्र। भगवान शंकर ने आवाज सुनी, पिताजी की आवाज सुन करके अपनी सृष्टि को आज्ञा दे दी, रुक जाओ, ये कोई और नहीं, ये तो तुम्हारे बाबा हैं और तुम उनको खाने को दौड़ रहे हो। सारी सृष्टि जो थी सबने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। अब ब्रह्मा जी का पसीना सूख गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र इत्यलम, इतना ही काफी है। क्यों? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पुत्र इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि तुम तो क्रोध से प्रकटे हो और जब तुम तामसी प्रवृत्ति से तुमने जन्म लिया है, इसलिए तुम ये सृष्टि तामसी ही कर रहे हो। कल भी हमने बताया था कि जैसा खाओगे भोजन वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसी होगी बुद्धि, और जैसी होगी बुद्धि फिर काम वैसा ही होना है। भगवान शंकर क्रोध से उत्पन्न हुए, इसलिए ये ऐसा ही कार्य करते हैं। आज ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा बोले रुद्र अगर, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा बोले रुद्र अगर यूं ही संतति प्रगटाओगे तो धर्म कर्म मिट जाएगा, सृष्टि ही व्यर्थ हो जाएगी। यदि ऐसी सृष्टि करोगे तो धर्म और कर्म सब मिट जाएगा और सृष्टि भी नहीं हो पाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, करना और ना करना बेकार हो जाएगा। आज इसलिए भगवान शंकर को आज्ञा दे दी कि जाओ रुद्र, और तुम जाकर के कैलाश पर्वत पर जाओ, भगवान का भजन करो। भगवान शंकर जाने लगे। ब्रह्मा बोले, अरे रुक जाओ, ये जो सृष्टि तुमने उत्पन्न की है इसको भी अपने साथ ले जाओ। भगवान ब्रह्मा जी ने जब कहा सृष्टि ले जाओ, तो आज भगवान शंकर अपनी सृष्टि को साथ लेकर के जा रहे हैं। यहाँ देखिए एक और छोटी सी बात शिक्षा लेने को मिलती है। मानो भगवान शंकर ने सृष्टि की और करके अपने साथ ले गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने रखने से मना कर दिया। कहने का मतलब ये, संसार में जिसको कोई नहीं अपनाता है उसको भगवान भोले बाबा अपनाते हैं। जिसको कोई नहीं अपनाता उसे भगवान सदैव अपनाते हैं। आज भोले बाबा अपनी सृष्टि को साथ लेकर के चले गए। देखो तो सही भगवान का रूप कैसा, दिगंबर भेष वाले भगवान शंकर। भगवान शंकर दिगंबर भेष वाले हैं। भगवान शंकर के गले में सदैव सर्प पड़ा रहता है। भगवान शंकर के गले में सदैव सर्प पड़ा रहता है। भगवान कहते हैं, संसार में जिसको कोई नहीं अपनाता उसको हम अपनाते हैं। वास्तव में भोले बाबा जैसा देवता, भोले बाबा जैसा देवता संसार में मिलना मुश्किल है। ये कहोगे ये कैसे? तो हम आपको बता दें, भोले बाबा जैसा संसार में मिलना मुश्किल है। यदि तुम हनुमान जी के पुजारी हो और हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान जी की पूजा करोगे तो तुमको फिर लड्डू चढ़ाने पड़ेंगे, तब कहीं हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और यदि दुर्गा मैया को मनाना है, लक्ष्मी जी को, काली जी को, तो उन पे अनेकानेक भोग लगते हैं। और यहाँ पे अगर यदि तुम्हें भगवान गणेश जी को मनाना है तो मोदक के लड्डू चढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन भोले बाबा को यदि मनाना है तुम्हें फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं। भोले बाबा को यदि तुमको मनाना है तो उनके लिए तुम्हारे पास कुछ चढ़ाने को ना हो, तुम्हें एक लोटा जल लेकर के चले जाओ और भोले बाबा को चढ़ा दो। भोले बाबा को वो भी स्वीकार है। भोले बाबा को सब स्वीकार है।
ऐसे अद्भुत भोले बाबा हैं। आज भगवान भोलेनाथ सृष्टि करने के लिए जब चले गए, अब ब्रह्मा जी ने पुनः से सृष्टि करना प्रारंभ की। अब ब्रह्मा जी ने पुनः जब सृष्टि प्रारंभ की तो ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। महात्मा कर्दम को जन्म दिया, नारद इत्यादि 10 मानस पुत्रों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने अब क्या किया, अब की बार ब्रह्मा जी ने दाएं और बाएं भुजा से, एक भुजा से स्त्री को प्रगटाया और एक भुजा से पुरुष को जन्म दिया। आज ब्रह्मा जी ने अपने दाएं और बाएं भुजाओं से सृष्टि करना प्रारंभ की। दाएं और बाएं अंगों से की सृष्टि पुरुष और नारी की, स्वयंभू मनु अधिकारी की, शतरूपा राज दुलारे की। आज इन्होंने अद्भुत सृष्टि की, एक अंग से एक स्त्री को पकड़ाया और एक से एक पुरुष का, ये कोई और नहीं स्वयं मनु और मैया शतरूपा को आज जन्म दिया, जिनसे द्वारा हम आप सबका जन्म हुआ है। अब ये दोनों जब प्रकट हुए, इन दोनों लोगों ने पिताजी ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी हमें क्या किया, हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मा ने कहा जाओ और तुम जाकर के मैं तुम्ही सृष्टि करो, मैं तुम्ही सृष्टि करो। तो ये दोनों तैयार हो गए सृष्टि करने के लिए। जब मनु महाराज सृष्टि करने के लिए तैयार हो गए तो इन्होंने सोचा कि सृष्टि तो हम करेंगे, लेकिन जब सृष्टि में जब जीव होंगे तो रहेंगे कहाँ? रहने के लिए पृथ्वी नहीं है। जब सृष्टि होना प्रारंभ हुई तो ये पृथ्वी नहीं थी। इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष जो रसातल में ले जा चुका था, ये पृथ्वी जल में डूब चुकी थी, केवल जल ही जल था चारों तरफ था। अब सृष्टि की जाएगी तो कमल के पत्ते पर कितने लोग मात्र रह पाएंगे? स्वयंभू मनु ने कहा ब्रह्मा जी के बाद के पिताजी हम सृष्टि तो करें लेकिन पृथ्वी नहीं है, सृष्टि रहेगी कहाँ? ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास में गए कि सृष्टि उत्पन्न होने में दिक्कतें आ रही हैं, पृथ्वी नहीं है, जीव रहेंगे कहाँ? भगवान विष्णु कहते हैं जाओ ब्रह्मा, अभी पृथ्वी भी हम लेकर के आते हैं। आज भगवान ने बारह का रूप बनाया और सूकर का रूप बना करके आज भगवान रसातल में गए, समुद्र के अंदर जाकर के हिरण्याक्ष के साथ भगवान ने युद्ध किया। युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को अपने दांतों पर रख करके भगवान लेकर के आए और पृथ्वी को स्थापित कर दिया। बोलिए बारह भगवान की जय हो। आज भगवान 12 हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को स्थापित किया। अब स्वयंभू मनु ने सृष्टि करना प्रारंभ की। स्वयंभू मनु ने जब सृष्टि करना प्रारंभ की, बहुत अद्भुत सृष्टि की। स्वयंभुव मनु, स्वयंभुव मनु अरुसत रूपा, जिनसे भय नर सृष्टि अनोखा, जिनसे भय नर सृष्टि अनोखा, जिनसे भय नर सृष्टि अनोखा, जिनसे भय नर सृष्टि अनोखा। स्वयंभुव मनु अरुसत रूपा, स्वयंभुव मनु अरुसत रूपा, जिनसे भय नर सृष्टि अनोखा, जिनसे भय नर सृष्टि अनोखा, जिनसे भय नर सृष्टि अनोखा। आज भगवान स्वयंभू मनु ने
सृष्टि जब की तो सबसे पहले किसने जन्म लिया? आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिर्विश्रुता। देखिए, ये कोई आज से नहीं, जब सृष्टि प्रारंभ हुई तब से कन्याएं जन्म पहले ही देती हैं। पहले 3 कन्याओं ने जन्म लिया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आज से नहीं कोई कन्याएं पहले जन्म लेती हैं। और आज के समय में यदि किसी के यहाँ कन्या हो जाए तो लोगों का चेहरा बदल जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन सच बता दें तो नारी से ही सृष्टि होती है, पुरुष से सृष्टि नहीं होती। बिना नारी और पुरुष की कैसे सृष्टि हो सकती है? इसलिए किसी ने कहा है, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खाना, नारी से नर होता है भू प्रहलाद समान। इसलिए कभी भी नारियों की निंदा नहीं करनी चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि कन्या हो गई, हम इसको कैसे पालेंगे। भैया, सब अपने अपने प्रारब्ध का खाते हैं, कोई किसी का नहीं खाता। सब अपने प्रारब्ध का खाते हैं। आज स्वयं मनु के यहाँ 3 कन्याओं ने जन्म लिया, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत जी। प्रियव्रत बड़े हैं, उत्तानपाद जी छोटे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, मनु महाराज की जब 3 कन्याएं हुई और 3 कन्याओं में से देवहूति मैया जो मझली कन्या है, बीच की कन्या, इनका विवाह किनके साथ हुआ? ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं मुनि कर्दम जी के साथ में हुआ। और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जहाँ भगवान स्वयं यज्ञ नारायण उत्पन्न हुए। और देवहूति का विवाह कर्दम महात्मा के साथ में हुआ। और देखिए, कर्दम महात्मा कोई साधारण नहीं थे। इन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। और तपस्या किस लिए? कि हमारे योग ही कोई हमें पत्नी मिले। इसलिए क्योंकि जैसा मैं हूँ, यदि मुझको ऐसे ही अर्धांगिनी मिल जाएगी तो हमारा जीवन अच्छे से कट जाएगा। और एक विशेष बात, इसलिए और तपस्या की कि यदि भगवान हमारे यहाँ स्वयं अवतार लेकर के आए तब तो हम विवाह करें, अन्यथा हमें विवाह करने की क्या पड़ी, हम भगवान का भजन करते रहेंगे। महात्मा कर्दम ने सृष्टि की। महात्मा कर्दम एक ऐसी झोपड़ी में रहते हैं जहां पर रखने के लिए, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं। क्यों? क्योंकि जिस झोपड़ी में रहते हैं उस झोपड़ी में सब जीव जंतु रहते हैं, अनेक जीव जंतु उसी झोपड़ी में निवास किया करते हैं। आज स्वयंभू महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के मनु कर्दम महात्मा की कुटिया में पहुंचे। जब वहां पहुंचे आपस में, आज जब कर्दम महात्मा ने देखा कि मनु महाराज जिनके द्वारा यह सृष्टि हो रही, जब वो हमारे घर आ रहे हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। उनका स्वागत किया, उनको बैठने के लिए आसन डाला। हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तब हम आप भी बैठने के लिए आसन देते हैं। देखो, यहाँ आसन एक नहीं, यहाँ 3 आसन डाले। एक किसके लिए? मनु महाराज के लिए, एक मैया शतरूपा के लिए और एक देवहूति के लिए। यहाँ पर एक और शिक्षा लेने की बात है, महात्मा कर्दम ने आसन डाला और मैया देवहूति के बैठने के लिए। लेकिन देवहूति जानती है कि हमारा विवाह इनके साथ होना है, इस नाते ये हमारे स्वामी हुए और यदि हम इनसे अपना आसन डलवाएंगे तो फिर हमें पाप लगेगा। इसलिए कभी भी पति देवता से पूजन करो, चाहे कोई भी काम करो, स्वामी जी से आसन नहीं डलवाना चाहिए, क्योंकि फिर दोष लगता है। मैया देवहूति ने स्वयं आसन डाला और जैसे ही मैया देवहूति का विवाह महात्मा कर्दम के साथ में हुआ,
जैसे मैया का विवाह हुआ और मैया के अभी बालों से फूलों की लड़ी भी नहीं हट पाई है, दोनों बैठे ही हैं। जैसे आज विदा करके गए मनु महाराज, वैसे ही आज महात्मा करदम ने पुनः समाधि लगा दी। महात्मा ने समाधि लगा दी, और जब समाधि लगा दी मैया देवहूति अभी बैठी है। आज ही विवाह हुआ है, और जैसे विवाह हुआ वैसे समाधि लगा दी। अब मैया अकेले रह गई। मैया देवहूति विचार करती हैं कि अब तो ये मेरे पति परमेश्वर हैं, और अब हम इनको छोड़ करके कहीं बिना इनकी आज्ञा के नहीं जा सकते। इसलिए महाराज करदम ने जब तक समाधि लगाई तब तक मैया देवहूति उनकी सेवा में वहीं पर बैठी रही। क्यों? इसलिए कि ना जाने कब इनकी समाधि खुले और ये जल मांगते पीने के लिए, और या हम इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ नहीं रहेंगे तो कोई हिंसक जीव आ जाए और इन पर आक्रमण कर दे। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है अपने पति परमेश्वर की सेवा करना। इसलिए आज मैया देवहूति तब तक बैठी नहीं जब तक महात्मा करदम समाधि लगाए रहे, तब तक उठी नहीं है। और जब ऐसे कई वर्ष बीत गए, जब महात्मा करदम ने समाधि खोली तो देखा कि हमारे सामने एक युवती बैठी है जिसके शरीर पर मिट्टी लगी है, जिसके बालों में दीमक ने स्थान बना लिया है। काफी समय हो गया है। अब जब विवाह होकर के आई थी तब युवती थी, वृद्धावस्था में लगने लगी। महात्मा ने कहा, देवी तुम कौन हो और हाँ अकेली कुटिया में क्या कर रही हो? उसी समय देवहूति कहती है, महाराज शायद आप भूल गए कि मनु महाराज मैया शत्रुपा हमें आपके हाथों में सौंप गए। हम कोई और नहीं, आपकी ही देवहूति हैं। आज महात्मा करदम ने यह सुना कि ये वही देवहूति है, बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं, धन्य है देवहूति जो तुम अब तक बैठी रही हमारी सेवा में। हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा आप ही बताओ, एक गृहस्थ स्त्री अपने पति से क्या चाहेगी? आज मैया देवहूति कहती है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमारा विवाह आपके साथ हुआ है, इसलिए हमें गृहस्थी का भी आनंद लेना है। आज महात्मा करदम समझ गए कि क्या करना चाहिए। उसी समय महात्मा करदम ने कहा, जाओ देवी और जाकर के ये जो सरोवर बना है इसमें स्नान करके आओ। आज मैया देवहूति करदम जी ने जाकर के सरोवर में स्नान किया, और तब के प्रभाव से जैसे पहले थे जिसमें मैया का विवाह होकर के आया, आज दोनों लोग पुनः से अपने नए स्वरूप में आ गए। और उसी समय महात्मा करदम ने एक विमान को प्रकट किया, कामद नाम का विमान, जिस पर बैठ करके पूरे संसार की आप परिक्रमा लगा सकते हो। कहा कि देवी जाओ इस विमान में बैठो और तुम्हारी जितनी भी कामनाएं हैं सारी कामनाओं की पूर्ति होगी। ऐसे ही समय बीतता गया और करदम महात्मा मैया देवहूति के यहाँ 9 कन्याओं ने जन्म लिया। और ये वही महात्मा जो कह रहे थे कि एक पुत्र होगा, हम घर को छोड़ करके चले जाएंगे, आज इनके यहाँ 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया। 9 कन्याओं ने जब जन्म लिया और जब ये कन्याएं बड़ी हो गई तब करदम महात्मा को एकदम याद आया कि हमने तो कहा था कि जब हमारी एक पुत्र हो जाएगा तब हम छोड़ करके चले जाएंगे, और हमारे तो 9 संतानें हो गई और हम अभी भी गृहस्थ में फंसे हैं, छोड़ करके जाने लगे। मैया देवहूति कहती है, सरकार यदि तुम छोड़ करके चले जाओगे तो फिर इन कन्याओं का विवाह कौन करेगा? इनको योग्य वर कौन ढूंढेगा? इनके योग्य वर कैसे आएगा? इस प्रकार से करदम महात्मा रुक गए, और करदम महात्मा के रुक जाने के पश्चात 10वें में भगवान स्वयं आज एक पुत्र कपिल देव के रूप में उत्पन्न हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। इनके यहाँ कपिल भगवान का जन्म हुआ। इस प्रकार से इनके 9 पुत्री और एक पुत्र जो भगवान स्वयं कपिल। और जब भगवान का जन्म हो तो देखने तो सब आते ही हैं। जब भगवान का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी भी आए। ब्रह्मा जी अकेले नहीं आए, ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के आए, मानस पुत्रों को ब्रह्मा जी लेकर के आए और आज कपिल भगवान का दर्शन किया। दर्शन करने के पश्चात बहुत सारी बातें हुई। आज महात्मा करदम कहते हैं, पितामह ब्रह्मा हमें आपसे एक निवेदन है,
हमारी भी 9 कन्याएं हैं, तुम्हारे भी 9 पुत्र हैं, इसलिए हम एक विनती करना चाहते हैं कि हमें अपनी कन्याओं का विवाह करना है और आपके भी 9 पुत्र हैं तो हम आपकी ही 9 पुत्रों से इनका विवाह कर दें। ब्रह्मा बोले ठीक है। तो आज मैया देवहूति की जो 9 कन्याएं हैं उनका विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ में हुआ। 9 कन्याएं कौन कौन सी और किसके साथ में किसका विवाह हुआ ये भी सुन लीजिए। इनकी जो बड़ी कन्या है कला, कला का विवाह हुआ मरीचि मुनि के साथ में, और दूसरी कन्या अनसुईया, अनसुईया का विवाह अत्रि जी के साथ में हुआ। वही अनसुईया जो सती अनसुईया कहलाई गई, जिनके यहाँ स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु रुद्र बालक बन करके आए। बहुत ही अद्भुत कथा है। इनकी जो तीसरी कन्या श्रद्धा हुई, श्रद्धा का विवाह अंगिला के साथ में, अभिर्भू का विवाह पुलस्त के साथ में, गति का पुला के साथ, क्रिया का क्रतु और ख्यातु का भृगु के साथ, अरुंधति का वशिष्ठि के साथ और शांति का अथर्वा मुनि के साथ में विवाह हुआ। आज जब इन कन्याओं का भी विवाह हो गया तो आज कर्दम महात्मा गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए निकल गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, मनु महाराज की 2 कन्याओं का विवाह और उनके वंश का वर्णन तुमने सुन लिया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, जहाँ भगवान स्वयं यज्ञ नारायण का जन्म हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम महात्मा के साथ, जिनके यहाँ 9 कन्याएं, एक पुत्र स्वयं भगवान कपिल जी आए। और जो इनकी छोटी कन्या है प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति कौन? ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। हे राजन परीक्षित, इनकी 3 कन्याओं का विवाह हो गया और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ 16 कन्याओं ने जन्म लिया। 16 कन्याओं में से 13 जो कन्याएं वो धर्म को भी आई गई, 1 कन्या पितरों को और 1 कन्या धर्म को। 13 कन्या धर्म को, 1 पितरों को, 1 अग्नि को और 1 कन्या बिहाई गई, सबसे छोटी कन्या जिसका नाम सती, जिसका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, मनु महाराज का वंश का वर्णन बहुत विस्तार पूर्वक हुआ। इनका वंश बढ़ता ही चला गया, लेकिन जो इनकी तीसरी कन्या प्रसूति और जो उसकी सबसे छोटी कन्या सती, इनके वंश का विस्तार नहीं हुआ। सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, लेकिन मैया सती को युवा अवस्था में ही अपनी देह का त्याग करना पड़ गया। अरे आज जब इस बात को भगवान राजा परीक्षित ने सुना तो राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव आप कह रहे हो विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, विवाह हो गया और उसके बाद में युवा अवस्था में ही देह को त्याग करना पड़ा। हमने तो सुना है भगवान शंकर शीलवान हैं, भगवान शंकर तो सभी पे कृपा करने वाले हैं, फिर मैया सती को देह त्याग करना पड़ा, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? आज कह रहे हैं कि हमने सुना है कि मैया सती को देह त्याग करना पड़ा, ऐसी क्या अवस्था पड़ गई? भगवान शंकर तो शीलवान है। भवे शीलवतां सृष्टि दक्षो द्रुहि त्रिवत्सला विद्वेषमा करो तस्मात् धनं नृत्यात्मजा सती। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, ये तुम सही कह रहे हो कि भगवान शंकर शीलवान है, भगवान शंकर शीलवान है। भगवान शंकर कितना दयालु कोई देवता है ही नहीं, लेकिन हम तुम्हें सुनाने की कृपा करते हैं कि सती को अपना देह त्याग क्यों करना पड़ा। सती को देह त्याग इसलिए करना पड़ा राजन परीक्षित कि जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं दक्ष, ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं दक्ष, इनको प्रजापति की उपाधि दी गई। किसको?
ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं दक्ष, इनको प्रजापति की उपाधि दी गई। और जब इनको उपाधि दी गई तो एक सभा में ये बैठे हैं, जिस सभा में बड़े बड़े देवता आए हैं, सारे देवता पधारे उस सभा में। ब्रह्मा जी भी पधारे, शंकर जी पधारे, देवता पधारे, गंधर्व पधारे, किन्नर पधारे सभा में। और जब दक्ष को प्रजापति की उपाधि दी गई तो सब लोग सम्मान करने के लिए, यानी सम्मानित करने के लिए, इनको आशीर्वाद देने, सम्मानित करने के लिए सारे लोग पधारे। सभा में सब लोग बैठे हैं और उसी सभा में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। उसी सभा में दक्ष प्रजापति का जब आगमन हुआ तो जितने लोग बैठे थे सब स्वागत में खड़े हो गए। और जब कोई विशेष व्यक्ति आता है, अधिकारी आता है, तो फिर लोग खड़े होकर के स्वागत करते हैं। और जो दक्ष, जिसको प्रजापति को उपाधि दी गई, जब ये उस सभा में प्रवेश किए तो सभी ने इनका खड़े होकर के स्वागत किया। परंतु उस इसमें हुआ ये कि ब्रह्मा जी बैठे रहे, और ब्रह्मा जी बैठे रहे तो भगवान शंकर भी बैठे रहे। भगवान शंकर इसलिए बैठे रहे कि ये हमारे ससुर हैं, हम क्यों खड़े हों। और दक्ष तो प्रजापति उपाधि मिल गई, अब तो इसको अभिमान आता गया। यदि और यही होता है जीवन में, थोड़ा सा भी धन आ जाए तो व्यक्ति को अभिमान आ जाता है। और दक्ष को प्रजापति की उपाधि मिल गई, इसको अभिमान आ गया। और आज ये अभिमान से भरा दक्ष उस सभा में जब प्रवेश किया, सभी लोगों को खड़े देखा, इसने भगवान शंकर को, ब्रह्मा को जब बैठे देखा तो इसने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, ब्रह्मा खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, वो हमारे पिता हैं। परंतु ये शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो हमारा दामाद है, हमने इसके साथ में अपनी कन्या का विवाह किया है और ये हमारे स्वागत के लिए नहीं खड़ा हुआ। आज इसने जब देखा ये कि हमारे स्वागत के लिए नहीं खड़े हुए भगवान शंकर, तो दक्ष आज कहने लगा सभा में, देख रहे हो इस सभा में ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनको किसी का सम्मान करना नहीं आता। अब जब ऐसा कहा गया कि ऐसे ऐसे लोग आए तो जितने भी सब थे, सबने सोचा सभी तो खड़े हैं, सब सम्मान कर रहे हैं, तो ये फिर कह किसको रहे। जब लोगों ने इधर उधर देखा तो उसी समय दक्ष कहता है, इधर उधर क्या देख रहे हो, तुमको ये सामने खड़ा शिव नहीं दिखाई पड़ता? ये शिव तुमको सामने खड़ा नहीं दिखाई पड़ता? अरे ये क्या जाने किसी का सम्मान करना, क्योंकि सदैव ये भस्म को धारण करने वाला, निर्वस्त्र रहने वाला, ये क्या जाने किसी का सम्मान करना। सदैव भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, ये क्या जाने किसी का सम्मान करना। आज भगवान शंकर को अपशब्द कहता चला जा रहा है। और तो और फिर कहने लगा कि देखो हमारी भी मत फूटी थी जो हमने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर अपनी मृग लोचनी कन्या का विवाह मरकट लोचन के साथ कर दिया। आज भगवान शंकर को ये क्या कह रहा है, मरकट लोचन, बंदर जैसी आंखों वाला, ये क्या जाने किसी का सम्मान करना। लेकिन भगवान शंकर वास्तव में बहुत दयालु स्वभाव के हैं। भगवान शंकर के ऐसा कोई देवता नहीं, हमने अभी आपको बताया कि भगवान शंकर के ऐसा देवता कोई नहीं। भगवान शंकर तो निराले हैं, उन्हें संसार से कुछ मतलब नहीं। भगवान शंकर का यह अपमान करता चला जा रहा है। और जब भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, जब भगवान शंकर नहीं बोले, यही होता है जैसे कि हमने सोचा कि ये है, इनसे में लड़ना है, हम लड़ने के लिए उससे खूब अपशब्द कहें कि आओ हमसे लड़ो, हमसे लड़ो। अब वो नहीं लड़ना चाहता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जबरदस्ती भिड़ जाते हैं कि जब ये नहीं लड़ रहा है तो जब इससे हम छेड़ेंगे तो ये हमसे अवश्य लड़ेगा। जब भगवान शंकर कुछ नहीं बोल रहे, भगवान शंकर सुनते जा रहे हैं, तो आज ये दक्ष कहता है, दक्ष आज क्या कह रहा है, अयं तु देव यजनम इंद्रो प्रेन्द्रादिभिर्भवान् सहभागं न लभताम
अयम तु देव यजनम इंद्रो प्रेतार्दिभिर्भवा। आज से किसी भी यज्ञ में, किसी भी अनुष्ठान में इस शंकर को कोई भी स्थान नहीं दिया जाएगा। आज से किसी भी यज्ञ में, किसी भी अनुष्ठान में इस शंकर को स्थान नहीं दिया जाएगा। कहता किसी भी यज्ञ में भगवान को, शंकर को भाग नहीं दिया जाएगा। लेकिन भगवान शंकर फिर भी कुछ नहीं बोले। भगवान शंकर फिर नहीं कुछ बोले। लेकिन सच बताएं तो उस सभा में एक नंदी जी बैठे हैं। नंदी जी जो अपने गुरु का परम शिष्य होता है, वो अपने गुरु की निंदा कभी नहीं सुन सकता। भगवान शंकर से कहता है कि इसे भाग ना दिया जाए, लेकिन भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसी सभा में बैठे नंदी जी महाराज, नंदी जी महाराज से अपने इष्ट की, अपने गुरु की निंदा नहीं देखी गई। हरि हर निंदा सुनई जे काना, हरि हर निंदा सुनई जे काना, होए पाप गो घात समाना। अपने आराध्य की, अपने गुरु की निंदा सुनता है तो फिर उसे गोघात यानी गौ हत्या का पाप लगता है। इसीलिए यदि तुमने गुरु किया तो पहली बात तो कभी तुम्हें गुरु की निंदा करनी नहीं चाहिए, दूसरी बात सुननी नहीं चाहिए, और यदि सुन रहे हो तो जो गुरु की निंदा करे या तो उसकी सभा से चले जाना चाहिए तुरंत। गुरु की निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए। यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है उसे जवाब देने का तो फिर उस सभा से चले जाओ। लेकिन नंदी जी कैसे चुप रह सकते हैं? नंदी जी कहते हैं, अरे दक्ष, तुम उतनी देर से, जब से हमने देखा है तुम उतनी देर से बड़बड़ किए जा रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें मेमे करने वाला बकरा ज्यादा पसंद है, इसलिए जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा मुंह शीघ्र बकरे का हो जाए। आज नंदी जी ने ये जब श्राप दे दिया तो जो यज्ञ करा रहे ब्राह्मण, भृगु इत्यादि जितने भी महात्मा, पूखा इत्यादि महात्मा जो यज्ञ करा रहे, इन आचार्यों ने नंदी को श्राप देना प्रारंभ कर दिया। जाओ नंदी, तुम दक्ष को श्राप दे रहे हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि भगवान शंकर के जितने भी गण हैं ये सब कैसे हो जाएं, सब पाखंडी हो जाएं, सब मांस मदिरा का भक्षण करने वाले हो जाएं। आज जब नंदी जी को श्राप दिया तो तब तक नंदी जी ने श्राप दिया कि ये भूखा महात्मा, ये तो बात हमने श्राप दिया, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? तुम भी ज्यादा उतनी देर से मुंह चला रहे हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ तुम्हारे शीघ्र ही दांत टूट जाए, क्योंकि तुम उतनी देर से खीसे निकाल रहे हो ना, हम तुम्हें श्राप देते हैं। और प्रभु महात्मा अलग खड़े, वहाँ जो श्राप समारोह चल रहा है वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते, तब तक उनको श्राप दे दिया कि जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारी दाढ़ी शीघ्र से नोच ली जाए। अब भगवान शंकर ने विचार किया, भगवान शंकर ने सोचा यहाँ तो सम्मान समारोह था भैया, यहाँ तो सम्मान होना था, और ये सम्मान समारोह आज श्राप समारोह में बदलता चला जा रहा है, इसलिए भगवान शंकर एक पल भी वहाँ नहीं। देखिए भगवान शंकर ने आज भी नहीं कुछ कहा, भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। भगवान शंकर ने नंदी को आज्ञा दी कि नंदी आओ और अपने गणों को साथ लेकर के कैलाश पर्वत पर जाकर के बैठ गए।
भगवान जब कैलाश पर्वत चले गए और कैलाश में जाने के बाद भी मैया पार्वती से कुछ नहीं कहा, मैया सती से भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। भगवान जाकर के समाधि में लीन हो गए। लेकिन ये जो दक्ष है, दक्ष को अभी भी शांति नहीं मिली, दक्ष को शांति नहीं मिली। दक्ष कहता हमें कैसे तो उस शिव को नीचा दिखाना ही है। तो आज दक्ष ने क्या किया, एक बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया कनखल में, और यज्ञ का आयोजन किया, सभी को आमंत्रण पत्र भेजे, भगवान शंकर को आमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ कराई, अनुष्ठान कराया। यहाँ एक और शिक्षा लेनी चाहिए कि जो हम कार्य धर्म का करते हैं, और यदि कोई धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ किसी को नीचा दिखाने के लिए किया गया या कराया गया कि देखो हमने इतना बड़ा कार्यक्रम कराया, तुमने छोटा सा कराया था, तो हमने इतना बड़ा, यदि इस भावना के साथ में कार्यक्रम कराया गया तो फिर वह कार्य, वह यज्ञ कभी संपूर्ण नहीं होती। आज ये भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ करता, यज्ञ का आयोजन रखा और सभी देवी देवताओं को सबको बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। और भगवान शंकर तो सब जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उन प्रभु से क्या छिपा जिन हाथ जगत की डोरी। भगवान तो सब जानते हैं, भगवान जान गए ये यज्ञ कर रहा है, इसने सबको बुलाया है और हमको नहीं बुलाया। अब यज्ञ का इधर अनुष्ठान प्रारंभ हुआ और मैया भगवान शंकर कैलाश पर बैठे, मैया सती भी बगल में बैठे। और जब यज्ञ यहाँ चालू हुआ तो एक बार और होती, जैसे कि गांव में कोई शादी का आमंत्रण है, गांव में किसी की शादी होनी है, पूरे गांव में कार्ड बांटे गए और आपको नहीं उसने बुलाया, और जब नहीं बुलाया उसने दूसरा बगल वाला जानता हमारे यहाँ कार्ड आया, इनके यहाँ नहीं आया। तो जब दूसरा जाएगा तो तुमसे जबरदस्ती पूछेगा, क्यों तुम नहीं चल रहे हो, कहाँ शादी में? नहीं, हमें निमंत्रण नहीं आया। अरे तुम तो उनके साथ रहते थे सदैव और तुमको नहीं बुलाया। यानी जो जानता है कि इनको नहीं बुलाया, बार बार पूछेगा करके क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि शायद वो क्रोध में कुछ कहें उसके लिए, और उसके लिए कहें कुछ तो हम उससे कह दें, फिर इनकी आपस में तो जरूर पूछेगा करके। ऐसे ही आज भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया, सारे देवता जानते हैं भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया, तो सब देवता जा रहे हैं, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु नहीं गए। जानते हैं कि भगवान शंकर नहीं जाएंगे उस यज्ञ में तो कुछ ना कुछ अनिष्ट जरूर होना है, तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु दोनों नहीं गए और सारे देवता गए। और जा कहाँ से रहे? कैलाश पर्वत से, और वहीं ऊपर से निकल रहे हैं जहाँ भगवान नीचे संध्या में बैठे हैं समाधि में, और वहीं से निकल रहे हैं। मैया सती बगल में बैठी। मैया सती ने क्या देखा? सती ने आज देखा कि ऊपर से बड़े बड़े जहाज निकल रहे हैं, विमान निकल रहे हैं। मैया सती ने देखा, सती बिलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। आज मैया सती ने क्या देखा? सती बिलोके व्योम विमाना। मैया सती देख रहे हैं कि बड़ी बड़े विमान ऊपर से निकल रहे हैं, और एक निकले तो कोई बात नहीं, अब जब बार बार हवाई जहाज ऊपर से निकले, जहाज निकले तो आदमी हम आप भी सोचेंगे कि आज क्या ऐसी विशेष बात जो ऊपर से विमान निकल रहे हैं। मैया सती ने देखा कि आज सब देवता अपनी अपनी पत्नियों को साथ में लेकर के कहाँ जा रहे हैं। एक विमान निकल गया कोई बात नहीं, दूसरा विमान निकला कोई बात नहीं, जब बार बार विमान निकले तो मैया सती ने पूछा, और भगवान शंकर समाधि में। मैया सती ने विमान को रोका, ए देवी रुको रुको, कहाँ जा रही हो? तो
उस समय देवियां कहती, अरे सती तुमको नहीं पता, तुम्हारे पिताजी कनखल में हरिद्वार में यज्ञ करा रहे हैं और वहीं हमारा सभी का निमंत्रण है, हमें सब वहां जा रहे हैं और तुम अभी तक जाने की तैयारी नहीं बनाई तुमने सती। अब कैसे कहते मैया कि हमें पास पते नहीं, कोई माता ये नहीं कहेगी कि हमारे मायके से हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया, कैसे कहते कि हमारे पास आमंत्रण नहीं आया या हमें पता नहीं। सती बोली कि हाँ बस हम भी आ रहे हैं पीछे से। जब विमानों को जाते मैया ने देखा, मैया जानने की आज पिता के यहाँ उत्सव है। अब मैया सोचती है हमें लगता है पिताजी ज्यादा काम में बिजी रहे होंगे इसलिए नहीं आ पाए, नहीं बुला पाए हमको, तो उन्होंने बुलाया है, नहीं बुला पाए तो हमारा तो फर्ज है कि हमें जाना चाहिए। भगवान शंकर समाधि में बैठे, मैया कहती हैं इनकी बिना की आज्ञा कैसे चले जाएं, इनकी बिना आज्ञा के हम कैसे चले जाएं। तो आज मैया सती भगवान शंकर के सन्मुख बैठी हैं, उनके चरणों को दाबने लगे। यही होता है जब कोई काम ना बने देवी जी का, तो फिर वो स्वामी की साथ रात में भोजन कराया और भोजन के बाद देखा कि नहीं अब ये प्रसन्नता में है थोड़ा, तो फिर चरणों को चापना प्रारंभ कर देते हैं। और जब चरणों को दाबोगे तो वो पूछेंगे आज कैसे प्रसन्नता, तो प्रसन्नता खुद कहेंगे जैसे माता जी को हार लेना है और हार तो लेना है, अब कैसे रुपए लिए जाए, रुपए भी लेकर रख लिए, कैसे रुपए रोज 100-200 ऐसे निकाल के रख लिए, अब हार लेना है, लेकिन हार लाएंगे फिर सामने आएगा फिर पहनेंगे, स्वामी जानेंगे ये कहाँ से, तो इसलिए क्या बात बोले हमने हार बनवाया और पैसे हमने इकट्ठा कर लिए, तो अब स्वामी जी भी प्रसन्न क्या कहें, बोले ठीक किया अच्छा किया। तो ऐसे ही आज मैया सती भगवान शंकर को जगा रही है और भगवान जब शंकर एकदम नेत्रों को खोला, पूछे सती आज एकदम अचानक कैसे, क्या कोई विशेष कार्य है। मैया सती ने ये नहीं कहा कि पिता के यहाँ उत्सव चलना है, मैया सती कहती है सरकार आज बहुत सारे विमान जा रहे हैं कनखल में, पिता के यहाँ उत्सव है वहाँ सारे विमान जा रहे हैं, इसलिए हमारा भी मन कर रहा है कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए। मैया सती कह रहे पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु हो, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोए। हे सरकार पिताजी की यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान रखा गया है और हमारी भी इच्छा हो रही है जाने के लिए, इसलिए हम भी चले और आप भी चलो। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी तुम ना जाओ, क्यों, क्योंकि वहां बुलाया नहीं गया, तुम्हारे पिता दक्ष ने सबको बुलाया तुमको नहीं बुलाया, इसलिए तुम वहां मत जाओ। भगवान शंकर ने अभी भी नहीं बताया कि पिताजी ने क्यों नहीं बुलाया। भगवान शंकर कहते हैं नहीं बुलाया गया इसलिए ना जाओ, लेकिन मैया कहाँ मानने वाली, मैके में कोई काम और फिर मैया न जाए, मैके में कोई काम, घर में खाना बने चाहे ना बने लड़ाई हो जाए, लेकिन मायके जाना है। और जब मायके जाना होता, जैसे आज जाना काम है कोई विशेष, तो खाना वगैरह सब सुबह से, और बोले शाम का, तो शाम का वहीं आप भी आना, वहीं शाम का भोजन। तो आज मैया कह रही हमें जाना है, हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और हम जाएंगे तो हमारी बहनें भी आएंगी और इसी बहाने बहनों से भी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि हम कैलाश पर्वत पर रहते हैं और आना जाना हो नहीं पाता, और इस यज्ञ के माध्यम से, इस सुंदर कार्य के माध्यम से बहनों से भी मिलना हो जाएगा। भगवान शंकर आज मना कर रहे हैं देवी ना जाओ, क्योंकि तुम वहां जाओगी तो जाने से तुम्हारा हित होना नहीं है। भगवान शंकर कह रहे हैं ना जाओ, जो बिन बोले जाऊं भवानी, जो बिन बोले जाऊं भवानी, रहे नसील सने होना कानी, जो बिन बोले
मैया सती जाने के लिए जिद कर रही हैं, भगवान शंकर मना कर रहे हैं, देवी ना जाओ। और इसके आगे की कथा पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा स्मरण करें, बहुत ही सुंदर पावन सती चरित्र। और इसके बाद में मैया पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ कैसे हुआ, आइए गुरुदेव भगवान के मुखारविंद श्रवण करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए हमारे बीच में परम